नमस्कार दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिएगा जिसमें राघव चड्ढा जी ने बहुत ही अच्छी बातों पर जो है मुद्दे उठाए हैं, वो आप देखिएगा। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? सर, हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है, जैसे कि ट्रेन का है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की, एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है। और आपने देखा इस वीडियो को, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा जी के जो कुछ मुद्दे हैं बहुत ही सराहनीय हैं। जैसे आप देखें एयरपोर्ट वाला मैटर, जो चाय, कॉफी या समोसे आदि का जो सामान रहता था, या ओवरलोडिंग चार्ज, इन सब पर जो है तुरंत एक्शन ले लिया गया है दोस्तों। लेकिन अगर वही मुद्दे गरीब जनता की होंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर या कौन जाएगा? जो सक्षम व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है, जो डॉक्टर्स है, IITians है, ये सब जाएंगे दोस्तों। कोई गरीब आदमी तो वहां जाएगा नहीं। तो वे अफोर्ड कर सकते थे रुपए, उन पर तुरंत एक्शन ले लिया गया दोस्तों। लेकिन अगर उससे अगर हम दूसरी साइड देखें, यानी गरीब जनता की ओर, उनके कई मुद्दे जो है पार्लियामेंट में बोले गए हैं, लेकिन उन पर एक्शन तुरंत नहीं हुआ दोस्तों। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइएगा दोस्तों। चाहे वो किसान से संबंधित हो या अन्य, उन सब पर एक्शन नहीं लिया गया। कई बार मुद्दे ये भी राघव चड्ढा जी ने उठाए कि जब मेरा फोन, मेरी सिम, मेरा सब कुछ, तो इनकमिंग क्यों फ्री नहीं है? तो इस पर जो है चली है बहस काफी दिनों तक, लेकिन आज तक उस पर अभी तक निर्णय नहीं आया दोस्तों। अगर ये निर्णय आएगा तो ये पूरे भारत में फैलना चाहिए, तब जाकर के हो सकता है सरकार जो है अपनी चुप्पी तोड़े और उस पर जो है कहे तो कुछ कानून बनाए। और भी देखें, आप देखें भ्रष्टाचार में कुछ आपको और बताता हूं। भ्रष्टाचार आप देखिएगा जरा ध्यान से। इसमें जो पहला जो आप देखें, लेबर कार्ड मानते हैं। लेबर कार्ड एक गरीब व्यक्ति के लिए एक तरीके से पहचान चिन्ह होता है दोस्तों। यानी उससे ये पता होता है कि हाँ, ये वास्तव में मजदूर है। अगर कोई व्यक्ति आवेदन कराता है इसका, लेबर कार्ड का, तो ये महीनों जो है पेंडिंग में डला रहेगा। समझ रहे? महीनों पेंडिंग में रहेगा। इस महीनों पेंडिंग, जब तक ये वेरीफाई नहीं हो, जब तक आप उस वहां पे बैठे अधिकारी जो वेरीफाई करता हो वहां रुपया ना पहुंचा दे, चाहे किसी दलाल के हाथों या किसी के हाथों, रुपया नहीं जब तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, तब तक वो वेरीफाई बढ़ेगा ही नहीं। अगर गलती से बढ़ भी गया तो वो ये सोचिए कि किस्मत है उसकी। मैं सही कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने ही काफी आवेदन किए, अभी तक पेंडिंग में डले हुए हैं। और तो कहने का मतलब ये है कि रुपए जब तक वहां नहीं पहुंचेगा, जब तक वे वेरीफाई होकर नहीं आएंगे, महीनों पड़े रहेंगे। ठीक है? और देखिए, और भी मैं आपको बताता हूं। आप समाज कल्याण की कोई भी आप विभाग देख लीजिए, चाहे वो पेंशन से संबंधित, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, और आप देखें तो दिव्यांग पेंशन या अन्य, इन सब में आप देखेंगे, आप ऑनलाइन करा देंगे दोस्तों, और ऑनलाइन करा देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सभी जगह से साइन अप्रूव हो जाएगा, PFMS पोर्टल पे भी आ जाएगा दोस्तों। लेकिन वो रुपया जो आना चाहिए समय पे, यानी जो जितने भी जब भी आते हैं सबके, वो नहीं आएगा तुरंत नई में। उसके लिए और वेट करना पड़ेगा। वो कहेंगे और वेट करो, और जब आदमी परेशान हो जाएगा तो फिर क्या होगा? रुपए देने के लिए वो कहेंगे, और जब तक उनको 1 महीने का पूरा न दे दिया जाए पेंशन का, तब तक जो है रुपया जो उनकी पेंशन आने वाली नहीं है, तब तक वो अप्रूव पूरी नहीं होगी दोस्तों। एक तो ये है। और भी देख लीजिए, शादी अनुदान राशि, आपने देखा होगा कई जगह पे कई योजनाएं आई हैं शादी अनुदान राशि के संबंध में, लेकिन आज तक मजाल है जो गरीब आदमी को पूरा रुपया मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता है। उसमें कुछ दलाल और
दलाल से, अच्छा जो गरीब आदमी वो दलाल के हाथों क्यों आता है? क्योंकि उसे पता है, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट आवेदन किया तो डायरेक्ट जो है मुझे ये अनुदान राशि नहीं मिलने वाली। आप देखिए, देख लीजिएगा, जहां भी आप जाएंगे आप यही देख पाएंगे, यही देखेंगे। आप वो गरीब से पूछेंगे बेटा, मतलब जो है गरीब से आप पूछेंगे कि आप अनुदान राशि लेंगे तो आप किससे करवाया, तो वो कहेंगे मैंने उससे करवाया, मैं खुद नहीं कराया। क्यों? क्योंकि खुद तो होगा नहीं, क्योंकि रुपए लगेंगे अधिकारी को, तो वो उतने उसकी पहचान नहीं है, पहुंच नहीं है, तो नहीं मिल पाएगा। तो ये भी है। और भी देखिए, फसल बीमा में आप देखा होगा, फसल बीमा में करा तो देते हैं, जब तक आप लेखपाल या अन्य व्यक्ति को, हमें सभी को गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो भी मतलब वैसा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप फसल बीमा में आप कराएंगे तो कुछ लेखपाल या अन्य जो जिनको रुपया या वैसे चीजें मिल जाती हैं तो तुरंत फॉरवर्ड होगा और लगभग 80-90% बीमा जो है वापस लौट आता है। इतना रुपया जो है काफी, जितने जैसे मान लो 30,000 35,000 जितने का भी जिसका भी हुआ तो वो रुपया पूरा आ जाएगा। लेकिन वहीं गरीब का अगर होगा तो उसका 30% ही आएगा। मान लो 3,000 का किया उसने, तो पता चला मान लो 1,500 1,000 ऐसी रुपया आएगा। तो ये क्या है? भ्रष्टाचारी है दोस्तों। जिसको वास्तव में रुपयों की जरूरत है उसको जो है सरकार की पूरी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन जो सक्षम है वो पूरा ले जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच होती है दोस्तों। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इसमें जो आप देखें हर सेक्टर में कुछ कमियां हैं, जिसको जो है बढ़ चढ़ करके गरीब जनता को और अन्य को एक साथ रह करके सरकार के से मांग करनी चाहिए कि इन पर कुछ जो है पारदर्शिता आए। और अभी आपने कुछ दिन पहले और देखा होगा, जो चरखारी के विधायक जी हैं, उन्होंने जो जल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उनकी गाड़ी काफिला रोका था स्वतंत्र सिंह जी का। तो इसमें उन्होंने जो है बात कही थी कि मैं, आप चाहे जिस गांव में चले जाइए वहां पर जो है पानी की बढ़िया सुविधा है। उन्होंने कुछ समय मांगा था, लेकिन आज तक उसकी बात दबी की दबी है। क्यों? जो गरीब व्यक्ति की योजना के लिए योजनाएं थी, इसलिए उस पर काम नहीं हुआ। वहीं ये अगर योजनाएं बड़े बड़े व्यक्तियों के घर पे होती ना, तो देखते वहां पे खुद जो है बड़े बड़े नेता उनका जो है नल और पाइप ठीक करने आते वहां पर दोस्तों। मैं बताऊं तो, सही बताऊं तो वो सब कब का समय जो है मांगा था, कब का जो है निकल गया है, लेकिन आज तक फिर से वो जो मामला जहां था वहीं। इसमें कुछ न्यूज रिपोर्टर ने बढ़िया भूमिका निभाई है। उनका जो है नाम आपको कुछ बताता हूं। जैसे एक अनिल जी हैं, जिनकी चैनल है द टेक्निकल बॉय 99, उसके माध्यम से उन्होंने गांव जाकर के सभी योजनाओं के बारे में जो है निष्पक्षता बात की है सरकार के खिलाफ। और भी है जनता का राज में जो कुछ लोग जो है काम करते, उन्होंने भी जा करके जो है घर गांव गए हैं, घर घर जो है व्यक्तियों से राय मांगी, उस पर भी काम किया है दोस्तों। तो कुछ हमारे जो न्यूज रिपोर्टर है उनको जो है एक तरीका से हमेशा जनता के पक्ष में इस तरह ही काम करें जैसे इन जो चैनल वाले हैं इन्होंने किया है, तो वो एक बहुत ही सराहनीय काम है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और उसमें आप मुझे राय भी बताइएगा कि